आज के प्रमुख समाचारों पर। गुजरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने तबाही मचाई है। इस आपदा में 28 लोगों की मौत हो चुकी है और 30,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। भारतीय सेना और एनडीआरएफ टीम राहत कार्यों में लगी हुई है और अब तक 1,856 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वडोदरा जैसे प्रमुख शहरों को भी बुरी तरह प्रभावित किया गया है। निवासी जलस्तर बढ़ने के कारण फंसे हुए हैं। आईएमडी ने गुजरात के 12 जिलों जैसे कि कच्छ और राजकोट के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र पर गहरी दबाव प्रणाली के और मजबूत होने की संभावना है, जिससे और अधिक बारिश होने की आशंका है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए 6 सेना की टुकड़ी और कई एनडीआरएफ दलों को तैनात किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए कुछ स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने जिला कलेक्टरों को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बहती नदियों और झीलों में न जाने की चेतावनी दी है। सरकार गर्भवती महिलाओं समेत संवेदनशील आबादी के पलायन को प्राथमिकता दे रही है। बाढ़ के चलते गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है। 523 से अधिक सड़कें बंद हो चुकी है और कई गाँवों में बिजली की आपूर्ति बाधित है। रिपोर्ट्स के अनुसार 7,009 गाँवों में बिजली की समस्या रही, लेकिन अधिकांश में अब स्थिति सामान्य हो गई है। बाढ़ ने कृषि क्षेत्र को भी काफी नुकसान पहुंचाया, खासकर कपास और मूंगफली की फसलों को। गुजरात के विभिन्न जिलों में राहत कार्य जारी है। इन्फ्लेटेबल बोट्स और अन्य उपकरणों का उपयोग करके फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 40,000 से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया है और अब उन्हें आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। त्रिपुरा में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलनों से 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार राहत कार्यों में जुटी हुई है और कई निवासी बेघर हो गए हैं। यह आपदा गुजरात में बाढ़ के बाद आई है, जो पूरे क्षेत्र में मानसून की बारिश के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है। बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है, जहाँ अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राजनीतिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। इस घोषणा ने पार्टी के सदस्यों और स्थानीय नेताओं के बीच चर्चा को जन्म दिया है। भारतीय सेना ने राजस्थान में एक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है, ताकि ऑपरेशनल तत्परता को बढ़ाया जा सके। इस अभ्यास में विभिन्न इकाइयां शामिल थी। यह सेना की विभिन्न प्रकार की स्थितियों में क्षमताओं को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की रक्षा प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ याचिका की सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब मांगा है और जनता की सेहत की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। भारतीय रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नई ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। ये नई मार्ग यात्रियों की सुविधा को सुधारने और यात्रा समय को कम करने का लक्ष्य रखते हैं, जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में अपने संबोधन में पोप फ्रांसिस ने विश्व नेताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और चल रही जलवायु संकट और इसके संवेदनशील समुदायों पर प्रभाव के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता की बात की। हाल ही में किए गए इकोनॉमिक फोरकास्ट से पता चला है कि भारत की जीडीपी वृद्धि अगले कुछ तिमाहियों में मंदी पड़ सकती है, जो इन्फ्लेशन और वैश्विक आर्थिक कारण हो सकता है। विश्लेषक इस स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उपाय कर रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए तैयार हो रही है। टीम ने हाल ही में अपनी सफलता को जारी रखने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए गंभीर प्रशिक्षण लिया है। भारतीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस करना है, ताकि वे ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच सके और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सके। भारत और जापान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी साझा करने के माध्यम से अपने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक साझेदारी को दर्शाता है, विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने हाल ही में वेंचर कैपिटल फर्म से महत्वपूर्ण फंडिंग प्राप्त की है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नई ऊर्जा का संकेत है। ये निवेश विभिन्न क्षेत्रों जैसे तकनीक और स्वास्थ्य देखभाल में नवाचार और वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए एवरीडे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।